अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समद और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा, लास्ट के लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। बेटा, लास्ट के लेक्चर में हमने आपके साथ जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डिस्कस किया, हमने आपको बताया कि जो एंजियोस्पर्म्स का फीमेल गैमेटोफाइट होता है या मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, दैट इज अ 7-celled एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। दैट इज अ 7-celled एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। दैट मींस यहां पे बेटे होते हैं 7 सेल्स और यहां पे होते हैं 8 न्यूक्लियाई इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक या इस मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में। सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है या एम्ब्रियो सैक होता है, इसकी लोकेशन कहां पे होती है। इसकी लोकेशन की जब हम बात करते हैं, इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूसिलर टिश्यू। इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूसिलर टिश्यू। ये न्यूसिलर टिश्यू के अंदर होता है। इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूसिलर टिश्यू ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के न्यूसिलस के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। और बेटा हमने आपको बताया कि इसमें 7 सेल्स होती हैं और यहां पे 8 न्यूक्लियर होते हैं। आपके एनसीईआरटी लिखते हैं बेटा कि देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन दिस एम्ब्रियो सैक। यहां पे इन 7 सेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पे कुछ सेल्स क्लासल साइड की ओर होते हैं, यहां पे कुछ सेल्स माइक्रोपाइलर साइड की ओर होते हैं। आपको पता है बेटा कि ये जो बेस ऑफ ओव्यूल होता है, दिस इज द क्लासल साइड ऑफ ओव्यूल, दिस इज नोन एज क्लासल साइड ऑफ ओव्यूल। नीचे ये वाला साइड है, दिस इज नोन एज द माइक्रोपाइलर साइड, क्योंकि यहां से माइक्रोपाइल होता है। दिस इज द माइक्रोपाइलर साइड ऑफ ओव्यूल। सो बेटा हमारे पास ओव्यूल में एक पोलैरिटी होती है। यहां पे एक साइड से क्लासल साइड होता है और उसके अपोजिट साइड से माइक्रोपाइलर साइड होता है, जहां से एक पोर होता है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। यहां पे क्लासल साइड पे 3 सेल्स होती हैं। क्लासल साइड के जो 3 सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। दीज 3 सेल्स ऑन द क्लासल साइड आर नोन एज एंटीपोडल्स। दीज आर नोन एज एंटीपोडल्स। इनको बेटे बोलते हैं एंटीपोडल्स। कितनी होती है? ये होती हैं 3। माइक्रोपाइलर साइड के सेल्स की बात करते हैं, यहां पे भी 3 सेल्स होते हैं, 1, 2 एंड 3, और इन 3 सेल्स को मिला के हम बोलते हैं एग apparatus। दिस कंप्राइजेस द एग apparatus। एग apparatus। और बीच में बेटा एक बड़ी सेल होती है, एक बहुत बड़ी सेल होती है, दिस लार्ज सेल, जिसमें ये पोलर न्यूक्लियस होता है। इस सेल को हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। दिस सेल इज नोन एज सेंट्रल सेल। तो बेटा हमारे पास यहां पे कौन कौन सी सेल्स है? एक तो हमारे पास क्लासल साइड से 3 सेल्स हैं जिनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं, और हमारे पास माइक्रोपाइलर साइड से 3 सेल्स हैं जिनको हम एक साथ एग apparatus बोलते हैं, और हमारी एक बड़ी सेल होती है जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियर होता है। इस बड़ी सेल को हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे एग apparatus के बारे में, बिकॉज बेटा यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसको हम एग सेल बोलते हैं। जब हम एग apparatus की बात करते हैं, एग apparatus में बेटे 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस एग apparatus में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक होता है बेटा हमारे पास एग सेल, देयर इज 1 एग सेल, और यहां पे 2 सेल्स होती हैं। एक होती है एग सेल और यहां पे 2 सेल्स होती है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स यहां पे होते हैं बेटे 2। जब हम यहां पे बेटे एग सेल की बात करेंगे, ये जो एग सेल होती हैं एग apparatus की, ये सेंट्रली लोकेट होती हैं। हम एग की बात कर रहे हैं, दिस इज सेंट्रल इन पोजीशन। अगर हम एग apparatus की 3 सेल्स को देखेंगे, यहां पे जो सेंट्रल वाली सेल है, दिस इज द एग सेल। और जब हम देखेंगे ये जो एग सेल है, दिस इज द लार्जेस्ट सेल इन द एग apparatus। एग apparatus के 3 सेल्स में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? वो एग सेल ही होती है। जब हम इसके शेप की बात करेंगे, ये पायरिफॉर्म इन शेप होती है। इट इज पेयर शेप्ड। इट इज पेयर शेप्ड। ये एग जो होता है बेटा, इसमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी किस हिसाब से होगी बेटा? यहां पे अगर हम देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, दिस इज द क्लासल साइड, और जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज द माइक्रोपाइलर साइड। यहां पे जो एग सेल होती है, इसके क्लासल साइड में होता है न्यूक्लियस, या हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म कंटेंट्स जो होते हैं वो होते हैं ऊपर, यानी कि क्लासल साइड की ओर। और जो यहां पे माइक्रोपाइलर साइड होता है, माइक्रोपाइलर साइड पे एक बड़ा वैक्यूल डेवलप हो जाता है। दैट मींस यहां पे पोलैरिटी एग्जिस्ट होती है। क्लासल साइड से साइटोप्लाज्म कंटेंट्स होते हैं, और यहां पे जो माइक्रोपाइलर साइड होता है, यहां पे एक बड़ा वैक्यूल होता है। इन दिस वे देयर इज अ पोलैरिटी इन द एग सेल। और यहां इसके बाद बेटे हम बात करेंगे अबाउट दीज 2 लेटरल सेल्स। यहां पे ये एग सेल के बारे में हमने बात की। हमने बोला ये जो एग सेल है, दिस इज द सेंट्रल सेल इन द एग apparatus। ये लार्जेस्ट सेल है इनमें से, और इसमें जो शेप होते हैं, इट्स पायरिफॉर्म इन शेप, इट इज पेयर शेप्ड। और हमने बात की पोलैरिटी की। यहां पे न्यूक्लियस होता है टुवर्ड्स द क्लासल एंड, और यहां पे वैक्यूल होता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। और जब हमने यहां पे सेल वॉल की बात की, यहां पे माइक्रोपाइलर एंड का जो सेल वॉल है दैट इज थिक, और यहां पे जो क्लासल साइड का सेल वॉल है दैट इज थिन। इसके बाद जब हम बात करते हैं साइनर्जिड सेल्स की, साइनर्जिड सेल्स को बेटा हम और एक नाम बोलते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज
हेल्पर सेल्स, दीज आर नोन एज हेल्पर सेल्स। इनको हम हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं और साथ साथ में हम इनको कोऑपरेटिव सेल्स भी बोलते हैं। इनको हम कोऑपरेटिव सेल्स भी बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेल्स। व्हाई दीज आर नोन एज हेल्पर सेल्स और कोऑपरेटिव सेल्स? क्योंकि बेटा ये पोलन ट्यूब को रिसीव करने में हेल्प करती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट होने में मदद करती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हेल्पर सेल्स और दे आर नोन एज दी कोऑपरेटिव सेल्स। इनकी पोजीशन की अगर हम बात करेंगे बेटे, ये लेटरल होती है पोजीशन में। These occur on the lateral sides of egg cell। यहां पे एक साइड से एक साइनोर्जिड होगी और यहां पे दूसरी साइड से दूसरी साइनोर्जिड होगी। तो बेटा यहां पे हमने जाना कि कुल मिला के यहां पे 2 साइनोर्जिड्स होंगी, कुल मिला के यहां पे 2 साइनोर्जिड्स होगी। दैट मींस बेटा जो हमारा एग apparatus है इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, कुल मिला के यहां पे 3 ही सेल्स है। एक है सेंट्रल सेल जिसको हम एग सेल बोलते हैं और लेटरली 2 सेल्स होते हैं जिनको हम साइनोर्जिड्स बोलते हैं या जिनको हम हेल्पर सेल्स बोलते हैं या जिनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेल्स। इन साइनोर्जिड सेल्स में भी पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है। यहां पे जब हम पोलैरिटी देखते हैं, यहां पे क्लासल साइड की ओर एक लार्ज वैक्यूल डेवलप होता है और इनके माइक्रोपाइलर साइड की ओर न्यूक्लियस होता है इनका, या इनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं। दैट मींस बेटा इनकी जो पोलैरिटी है दैट इज रिवर्स ऑफ दी एक्सेल। एक्सेल में जो पोलैरिटी होती है उसका रिवर्स पोलैरिटी होती है किसमें? दैट इज फाउंड इन सिनर्जिड सेल्स। दैट मींस एक्सेल और जो साइनर्जिड सेल्स है हमारे पास, इनकी रिवर्स पोलैरिटी होती है। एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में वैक्यूल माइक्रोपाइलर साइड की ओर होता है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स क्लासल साइड की ओर होते हैं। लेकिन साइनर्जिड्स में क्या होता है? यहां पे न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होते हैं वो माइक्रोपाइलर साइड की ओर होता है, लेकिन वैक्यूल कहां की ओर होता है? क्लासल साइड की ओर होता है। These are the cells with the shortest lifespan in embryo sac। एम्ब्रियो सैक में सबसे कम लाइफ होती है साइनोजिड्स की। दैट इज बेटा सबसे पहले डिजेनरेट हो जाएंगे यहां पे साइनोजिड्स, इनकी लाइफ सबसे कम होती है देन रेस्ट ऑफ द सेल्स। और जब हम इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, इनके माइक्रोपाइलर साइड पे होते हैं कुछ finger-like projections। There are some finger-like projections towards the micropylar end of these cyanogids। These finger-like projections are known as filiform apparatus। These are known as filiform apparatus। These are known as filiform apparatus। अब इस filiform apparatus का काम क्या है? इस filiform apparatus का काम होता है बेटा पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना towards the embryo sac। ये जब पोलन ट्यूब बेटे यहां से आएगा एम्ब्रियो सैक की ओर, इसको filiform apparatus अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। कैसे बेटा अट्रैक्ट करेगा? क्या इसको ये पकड़ेगा? नहीं बेटा, ये इसको पकड़ेगा नहीं। इंस्टेड बेटा ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स। दीज फिलिफॉर्म apparatus प्रोड्यूस सम केमिकल्स लाइक बेटा यहां पे प्रोड्यूस करेंगे ये प्रोड्यूस करते हैं मैलिक एसिड, ये प्रोड्यूस करते हैं मैलिक एसिड। ये प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा यहां पे ट्राइफिन्स, ये प्रोड्यूस करेंगे ट्राइफिन्स। और यहां पे प्रोड्यूस करते हैं बेटा किसी केस में प्रोड्यूस करते हैं आइनोस्टॉल। और इन केमिकल्स की हेल्प से पोलन ट्यूब अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। दैट मींस बेटा पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए यहां पे केमिकल्स क्रिएट किए जाते हैं। इस मूवमेंट को बेटा बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। दैट्स बेटा यहां पे जो पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, इट्स अट्रैक्शन इज कीमोटैक्टिकली। ये केमिकल्स की हेल्प से होता है। ये केमिकल्स कौन प्रोड्यूस करता है? दीज केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज द फिलिफॉर्म apparatus ऑफ साइनोजिड्स। और बेटा इसके बाद जो पोलन ट्यूब अंदर जाएगा वो सीधे एग में नहीं जाएगा, उसको रिसीव करेगा एक साइनोजिड। 2 साइनोजिड्स में से एक साइनोजिड रिसीव करेगा पोलन ट्यूब को, क्योंकि बेटा यहां पे जो पोलन ट्यूब आ रहा है वो थोड़े से फोर्स के साथ आ रहा है और इस फोर्स के शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पे साइनोजिड इसको रिसीव करती है। दैट मींस दिस साइनोजिड विल एक्ट एज द शॉक एब्जॉर्बर। This will act as the shock absorber when the pollen tube will enter into it। और उसके बाद जो ही इसके अंदर पोलन ट्यूब जाएगा, पोलन ट्यूब अपने कॉन्टेंट्स में डिस्चार्ज करेगा और ये साइनोजिड खत्म हो जाएगी। ये वाली साइनोजिड जिसके अंदर पोलन ट्यूब गया और साथ ही में ये डिजेनरेट हो गई, इसको हम बोलते हैं डिजेनरेटिंग साइनोजिड। दिस इज नोन एज डिजेनरेटिंग साइनोजिड। और इसके बाद जो दूसरी साइनोजिड है ये थोड़े से टाइम तक वहां पे रहेगी, लेकिन इवेंचुअली ये भी डिजेनरेट हो जाएगी। इस वाली साइनोजिड को हम बोलते हैं परसिस्टेंट साइनोजिड, क्योंकि ये कुछ टाइम तक वहां पे रहती है लेकिन लास्ट में ये भी डिजेनरेट हो जाती है। और इस साइनोजिड को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसको सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के तौर पे यहां पे यूज किया जाता है। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे अबाउट द एंटीपोडल्स। या एंटीपोडल्स जो होते हैं बेटा 3 नंबर होते हैं और ये लाइक करते हैं टुवर्ड्स द क्लासल साइड ऑफ एंटीपोडल्स का बेटा एज सच कोई ज्यादा रोल नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दैट्स व्हाई बेटा दीज आर आल्सो नोन एज द वेजिटेटिव सेल्स। These are also known as vegetative cells of female gametophyte। These are also known as vegetative cells of female gametophyte। और इनका जो प्राइमरी रोल होता है, these act as the sources of nutrition। इनको as a source of nutrition यहां पे कंज्यूम किया जाता है। फाइनली इनको कंज्यूम किया जाएगा as a source of nutrition।
मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बेटे ये जो सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स है, ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, लेकिन रियरली कभी कभी कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं जहां पे एंटीपोडल्स मल्टीन्यूक्लिएट बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज स्टैजिटीज, इज कॉल्ड एज स्टैजिटीज, और हमारे पास दूसरा प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज स्टैकहाउसिया, स्टैकहाउसिया। ये दो प्लांट्स बेटा ऐसे हैं जहां पे जो एंटीपोडल्स हैं मल्टीन्यूक्लिएट बनते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग द यूनिन्यूक्लिएट। और बेटा लास्टली हम बात करेंगे अबाउट द सेंट्रल सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। We'll discuss about the central cell of the female gametophyte. बेटा जो सेंट्रल सेल होती है, this is considered to be the largest cell of female gametophyte. This is the largest cell of female gametophyte or the embryo sac. और यहां पे बेटा जो बीच में दो न्यूक्लिया होते हैं इनको हम पोलर न्यूक्लिया बोलते हैं। These are known as polar nucleus. These are known as polar nucleus. इनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा N+N से। ये अभी तक फ्यूज नहीं हुए हैं, ये न्यूक्लियस अलग है और ये न्यूक्लियस अलग है। This is called as polar nucleus. इस सेल को बेटा हम और एक नाम बोलते हैं EMC, that is endosperm mother cell. Is also known as endosperm mother cell because बेटा आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद जो एंडोस्पर्म बनेगा वो इसी सेल से बनेगा, that will develop from this central cell. Hence बेटा it is also called as the endosperm mother cell. बेटा यहां पे जो ये दो न्यूक्लियाई है जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन ये फ्यूज करते हैं, ये फ्यूज करेंगे और यहां पे ये न्यूक्लियस बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन न्यूक्लियस, और इट इज आल्सो नोन एज डेफिनेटिव न्यूक्लियस। दैट मींस बेटा फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही यहां पे जो पोलर न्यूक्लियस में ये जो दो न्यूक्लिया है, हैप्लॉइड न्यूक्लिया है, ये फ्यूज करते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, या जिसको हम फ्यूजन न्यूक्लियस बोलते हैं, या जिसको हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। और बेटा यहां पे ये जो सेंट्रल सेल होती हैं ये अब बन जाती हैं ओनली, दिस नाउ बिकम्स द ओनली डिप्लॉयड सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब बेटा यहां पे क्या हुआ, दिस सेंट्रल सेल has become the only diploid cell of the female gametophyte, and rest all the cells of the female gametophyte or the embryo sac, these are haploid in nature. बेटे हमने आपसे कहा कि देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पे ये जो सेल्स हैं हमारे पास जो 7 सेल्स हैं इनका एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस एम्ब्रियो सैक में। यहां पे क्लाजल साइड पे जो 3 सेल्स होती हैं इनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं, और जो माइक्रोपाइलर साइड पे 3 सेल्स होती हैं इनको हम एक साथ एग एपैरेटस बोलते हैं, दिस आर नोन एज एग एपैरेटस। और जो बीच वाली सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है, दिस इज नोन एज द सेंट्रल सेल, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल। कुल मिला के बेटा यहां पे क्या होता है, 3 सेल्स एंटीपोडल्स की होती है, यहां पे 3 सेल्स का एग एपैरेटस होता है जिनमें एक एग सेल होती है, बीच वाली एग सेल होती है, और लेटरली यहां पे 2 साइनोजिड्स होते हैं, और जो बीच वाली बड़ी सेल होती है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बेटा अबाउट 99.9% ऑफ केसेस में हमारे पास यही पोलरिटी होती है, क्लाजल साइड पे 3 एंटीपोडल्स और माइक्रोपाइलर साइड पे 3 सेल का एग एपैरेटस होता है, और बीच में एक बड़ी सेंट्रल सेल होती है, ठीक है। लेकिन बेटे हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम है सैचरम। हमारे पास है एक प्लांट दैट इज कॉल्ड एज सैचरम। इस सैचरम में बेटा क्या होता है, इसमें बिल्कुल इस नॉर्मल कंडीशन का उल्टा होता है, यहां पे रिवर्स होता है सब कुछ। यहां पे जो इस सैचरम में जो 3 एंटीपोडल्स हैं वो क्लाजल साइड पे नहीं है, वो है माइक्रोपाइलर साइड पे, और जो माइक्रोपाइलर साइड का एग एपैरेटस है वो यहां पे नहीं, वो क्लाजल साइड पे है। दैट इज बेटा सैचरम में जो पोलरिटी होती है बिल्कुल रिवर्स होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, यहां पे जो एम्ब्रियो सैक की पोलरिटी है दिस कॉल्ड एज इट इज रिवर्स पोलर, और इट हैज रिवर्स पोलरिटी,